वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट जो हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन चैप्टर। तो उसका सेकंड पार्ट आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम मिताली है और मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर। और हमने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद मैं बताऊँगी कि आप इस वीडियो में, इस क्लास में आप कौन कौन सी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब सबको फूड चाहिए, तो प्लांट जो है ना, उसमें एक मैजिकल चीज़ होती है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटो मीन्स खुद से और ट्रॉफिक मतलब इट रेफर्स टू न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसे ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। प्लांट्स का ही बात करेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, इनफैक्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ और भी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जब प्लांट्स अपना खाना, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो एक पिगमेंट है जो लीफ में पाया जाता है, जो सन एनर्जी को, जिसका काम क्या है सन की एनर्जी को ट्रैप करना। ये सारी चीज़ें जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं टू सर्वाइव। ठीक है, और हम लोगों ने बात करा था फिर कुछ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन भी ज़रूरत होता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें और भी सिंथेसिस करते रहते हैं, जैसे कि फैट, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो उसके लिए नाइट्रोजन ज़रूरत होता है। तो नाइट्रोजन तो एयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते। उसको सॉल्युबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए जो स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम कहते हैं वो रहता है। वो उसको, जो नाइट्रोजन है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट जो है उसको फिर ले पाता है। ओके, और हमने बात करी थी स्टोमाटा की। स्टोमाटा क्या है? पोर है जो लीफ के अंडर सरफेस में पाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आती है अंदर ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और ऑक्सीजन बाहर आ सके। तो ये सारी चीज़ें। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। और आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेटेरोस मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, तो उसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट्स किस तरह से, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो, प्लांट्स तो यूजुअली अपना खाना खुद ही बनाते हैं ना, तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम कैटेगरीज में अगर कैटेगराइज कर ले तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी, उसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हम लोग आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो दो तरह का होता है। एक है पैरासाइटिक और एक है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, कुछ अलग तरीके का पढ़ेंगे। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और सिम्बायोसिस के बारे में थोड़ा सा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, पैरासाइट मतलब क्या होता है? पैरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है टोटली अपने फूड के लिए। ठीक है, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो पैरासाइट होता है वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है। तो सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है कस्क्यूटा। इसे हम डॉडर प्लांट भी कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है अमर बेल। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक प्लांट है। ठीक है, और ये जो कस्क्यूटा है ना, मैं किसी और कलर से बनाती हूँ। एक्चुअली में ये येलो होता है, आपने देखा भी होगा। और ये क्या होता है, मेरे पास येलो कलर नहीं है तो ये रेड से बना रही हूँ। ये इस तरह से पूरे पेड़ में ना इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये जो जिस भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। ये होस्ट प्लांट है और उसके ऊपर कस्क्यूटा जो है वो इस तरह से पूरा तरह जो नेटवर्क होता है ना जाल का, उस तरह से फैला हुआ है और ये अपना खाना पूरी तरह से इस प्लांट से लेता है। और ये जो कस्क्यूटा है इसमें कोई रूट नहीं है। इमेजिन प्लांट विदाउट ए रूट, कोई लीफ नहीं है। ठीक है, कोई भी रूट नहीं है, कोई भी लीव्स नहीं है। और ये एक जो भी पैरासाइटिक प्लांट है एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर इनके पास होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एक नाम भी है, वो है हॉस्टोरिया। HAUS, हॉस्टोरिया। ठीक है, तो ये इस तरह से, जैसे ये स्टेम है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहता है। तो ये क्या करता है ना, जो होस्ट प्लांट है उसके जो टिश्यूज है उसके अंदर पेनिट्रेट होके जो भी न्यूट्रिशन है वो खुद से मतलब अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कस्क्यूटा अपना जो है न्यूट्रिशन लेता है और इसे ही हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये टोटल पैरासाइट से। ठीक है, टोटल पैरासाइट मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट है, अपने कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, और इसे हम स्टेम पैरासाइट भी कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है रफलेशिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, वो भी इतना बड़ा है लेकिन कुछ काम का नहीं है। वो भी अपने खाने के लिए ना दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहता है और वो एक रूट पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट है। ठीक है, अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, टोटल पैरासाइट। तो टोटल पैरासाइट मतलब वो अपने कुछ भी नहीं करता है, पूरी तरह से 100% खाना जो है दूसरे के ऊपर मतलब 100% जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। लेकिन कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट रहता है। मतलब क्या, जैसे मिसलटो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो खाना तो अपना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल जो रहता है ना वो दूसरे प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल पैरासाइट का एक एग्जांपल है मिसलटो, MISTLETOE। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की ओर। ठीक है, तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं एक्चुअली में ये पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफ्स नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो इन्हें आप आधा ऑटोट्रॉफ्स और आधा हेटेरोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। ये जो भी ज़मीन पे उगते हैं ना तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है,
तो इसीलिए अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए ये जो इंसेक्ट्स हैं उसको ट्रैप करते हैं और उससे नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो वे इसके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे 2 प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्लांट है वो है पिचो प्लांट। पिचो मतलब क्या होता है? सुराही या घड़ा जिसमें हम लोग पानी रखते हैं ना, तो इसके जो लीफ है ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं पिचर की जैसे, ताकि वो कीड़े को खा सके। अब कैसे खाते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्लाई को ट्रैप करता है। ओके, तो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और भी एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहले पिचर प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग आ जाएगा ना। तो पिचर प्लांट में क्या होता है ना, जैसे कि नॉर्मल प्लांट है और ये जो लीफ है ना, ये क्या होता है ना, ये मॉडिफाई हो जाता है जैसे पिचर होता है ना, और एक ढक्कन भी होता है साथ में। ठीक है, तो इधर जो लीफ है सेम, कुछ इस तरह से ये जो प्लांट्स है ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? नेक्टर। नेक्टर होता है ताकि जो इंसेक्ट्स है ना वो अट्रैक्ट हो सके। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, चलो एक इंसेक्ट भी बना लेते हैं। इंसेक्ट कैसे बनाए? प्यारा सा, इसको पता नहीं है कि क्या है, ये अपने आप उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है नेक्टर खाने के लिए, क्योंकि उसे भी भूख लगी है। अब जब ये यहाँ से एंटर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह से डाउनवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जब वो अंदर चला गया तो वो ऑलमोस्ट ट्रैप हो गया है, और ये जो ढक्कन है ना ये भी बंद हो जाता है। तो ये तो ट्रैप हो गया, ये तो गया काम से। अब ये क्या करता है ना, ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। और इसको डाइजेस्ट करता है, और जो भी नाइट्रोजन इसको चाहिए तो वो यहाँ से ले लेता है। तो इस तरह से पिचर प्लांट जो है वो काम करता है। इसका जो पिचर प्लांट है उसका और एक नाम है, वो है निपेंथस। निपेंथस नहीं, ई है। ठीक है, तो ये हो गया। और वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बात करते हैं अभी। तो इसका जो लीफ है ना वो बाइलोब होता है दोनों तरफ से, और इस तरह से ना जैसे कोम होता है ना, उस तरह से इसमें ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। ठीक है, तो अभी जब ये खुला हुआ रहता है ऐसे, और जैसे इसमें से इंसेक्ट आया इसके अंदर और ये इस तरह से बंद हो जाता है, तो क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर्स है ना इस तरह से बंद हो जाते हैं, तो वो ट्रैप कर लेते हैं जो भी इंसेक्ट्स आते हैं और उसे अपना डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। और एक प्लांट है इंसेक्टिवोरस, उसका नाम है सन ड्यू प्लांट। तो अगर एग्जाम देखो, पी देखो, सन ड्यू प्लांट। तो ये 3 एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये गंदा हो गया, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से। ओके, अभी हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहले है सैप्रोट्रॉफिक।
इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर उसका खाना होता है, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है उस पर डालते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर उसको सक करते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो मोस्टली ये फंगाई, ठीक है, ईस्ट, जो ब्रेड मोड होता है ना, ब्रेड काफ़ी दिनों तक अगर आप ब्रेड या कोई भी खाना काफ़ी दिनों तक अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो खराब हो जाएगा। उसमें कैसे कॉटनी स्ट्रक्चर जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वही ब्रेड मोल्ड या खाने जो फंगस है तो वो क्या करते हैं ना, तो वो इस तरह से अपना खाना जो है डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये सैप्रोट्रॉफ का बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है सिम्बायोसिस। इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि एक जो है ऑर्गेनिज्म वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उसको हार्म करता है क्योंकि उसे वो न्यूट्रिशन पूरा ले रहा है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस में ऐसा नहीं होता है, वो ये म्यूचुअली बेनिफिट करता है, एक दूसरे की म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। दोनों को कुछ कुछ चीज़ें चाहिए जो नहीं है, तो एक बोलता है मैं तुझे ये देता हूँ तो तू मुझे ये दे दे, तो इस तरह से रिलेशन चलता है। और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो आपको पढ़ना है वो है लाइकेन का, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड नेम है, तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है एल्गा और एक होता है फंगस, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है कि ये प्लांट है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो ये खाना बनाता है और ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये बोलता है कि तू मुझे खाना दे, मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा। तो इन दोनों के यूनियन से जो एक रिलेशन तैयार होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम कहते हैं, वो भी एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, वो कहाँ रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीस, ग्राम, ये सारे प्लांट्स के रूट नोड्यूल में, ठीक है। तो रूट में इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो बैक्टीरिया सब रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके, उस सॉल्युबल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है और इन रिटर्न वो आराम से यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कवर कर दिया है चैप्टर का। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक है। तो न्यूट्रिशन तो धीरे धीरे कम होता जाएगा मिट्टी में। तो क्या होता है, जो जैसे जंगल वगैरह में होता है तो वहाँ पर जो डेड एनिमल्स होते हैं, फिर जब लीफ झड़ जाती है वो सारी मिट्टी में मिल जाती है, फिर उसका जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी में चला जाता है। इस तरह से वो साइकिल चलता रहता है। जब फार्मिंग की बात आती है तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और भी जैसे अभी तो आप घर पे भी कंपोस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोग जैसे घर पे अगर हम लोग प्लांट्स उगाते हैं तो उसको हम लोग जो मिट्टी है उसको उसमें मैन्योर डालते हैं, है कि नहीं। फर्टिलाइज़र यानी कि जो केमिकल्स होते हैं ना, तो उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर मतलब जो क्या बोलो ऑर्गेनिक है, तो वो डाल के हम लोग मिट्टी का जो उसकी जो उर्वरता है उसका जो फर्टिलाइज करते हैं, मतलब मिट्टी को, ठीक है। और नहीं तो लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं जो वो भी अपने आप नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो उससे भी चीज़ें जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहती है, ठीक है। तो ये सारी ये जो चैप्टर है इतना ही है इसमें।
एक बार सम अप कर लेते हैं फिर से। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा प्लांट्स में जो है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इंसेक्टिवोरस। पैरासाइट्स मतलब वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है खाने के लिए पूरी तरह से, जैसे कैसिक्यूटा हो गया, ठीक है, रफ्लेशिया हो गया, और कुछ है जैसे मिसल्टो, वो पार्शियली डिपेंडेंट रहता है, मतलब खाना तो खुद बनाते हैं लेकिन वाटर मिनरल दूसरे प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो मिसल्टो जो है आपको आम या इस तरह से जो महुआ होता है उस पेड़ में के ब्रांचेस में देखने को मिलते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, मतलब वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं लेकिन उनको जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो सॉइल है नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गई है इस तरह से कि वो जो इंसेक्ट्स है उसको ट्रैप कर सके। तो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया और पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, सनड्यू प्लांट हो गया। तो ये सारे जो है ये आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा सिम्बायोसिस के बारे में और सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है उसके ऊपर, वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और सिम्बायोसिस में होता है, जैसे पैरासाइटिक में वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है फूड के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये इसमें दो जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे हैं, ये हेल्पफुल है, ये हेल्प करते हैं, ये हार्म नहीं करते, ठीक है। और जो हमने पैरासाइटिक पढ़ा था वो हार्म करते हैं। तो लाइकेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, अक्सर आपको पूछा जा सकता है। तो लाइकेन क्या है, एल्गा और फंगस का है। तो एल्गा जो है प्लांट्स है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फंगस उसको शेल्टर देता है और ये इसको बदले में खाना देता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने जो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता है, प्लांट्स खाना देता है, रहने की जगह भी देता है। तो ये सारा था चैप्टर 1 न्यूट्रिशन। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि और किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ कि आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसकी 100% रिप्लाई दूंगी। और बहुत ज़्यादा डाउट होना तो नहीं चाहिए, चैप्टर बहुत ही छोटा है, और तो अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।